Hello friends, good morning. Today latest news, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ग्रुप डी के लिए है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो कि इम्पोर्टेंट डेट्स एंड टाइम देखेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस जो कि 28/12/2024 को आया हुआ था, और डेट ऑफ पब्लिकेशन आपका हुआ डेट ऑफ पब्लिकेशन 22/1/2025 जो आज ही पब्लिश हुआ है। और ओपन डेट एंड टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्लीकेंट आपका जो कि 23/1/2025 से करेंगे, यानी 23/1/2025 से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। जो कि क्लोजिंग डेट एंड टाइम है ऑनलाइन सबमिशन अप्लीकेशन का 22/2/2025, यानी 22/2/2025 का आपका क्या है लास्ट डेट है। और डेट ऑफ पेमेंट आपका फ़ी कर सकते हैं 23/2/25 टू 24/2/25 तक, यानी आपका ये लास्ट डेट रहेगा। 24/2/2025 लास्ट डेट है पेमेंट का। और देखेंगे यहाँ पर डेट टाइम फॉर मॉडिफाई विंडो ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ी, यानी आप फॉर्म फिलअप करने में जो भी त्रुटियाँ आएगी या जो भी फॉर्म फिलअप में आपका गलती होगा, एरर होगा, उसको आप 25/2/2025 से 6/3/2025 तक उसको सुधार कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे कि पोस्ट है आपका वेरिफिकेशन लेवल ऑफ 7 CPC मैट्रिक्स है, जो कि इंटर्न RS 18,000 रुपया है। और मेडिकल स्टार्टेड एज पर नेक्चर 1 के तहत होगा। और एज आपका होगा जो कि 1/1/2025 से जो कि होगा जो कि 18 से 36 वर्ष, यानी आपका मिनिमम एज जो कि होना चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 36 ईयर्स वर्ष। और और आपका टोटल वैकेंसी है जो ग्रुप डी में 32,438 है। 32,438 है। आगे देखेंगे। और यहाँ देखेंगे स्टेज ऑफ एग्ज़ाम। स्टेज ऑफ एग्ज़ाम देखेंगे कि द एग्ज़ाम शैल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT, यानी कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्ज़ाम होगा। और एलिमिनेशन हाउएवर रिवर्स टू राइट कुड नॉट CBT सिंगल मल्टीपल कैंडिडेट CBT हैज़ फिजिकल। उसके बाद फिजिकल टेस्ट आपका होगा PET। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्ज़ाम होगा इसमें। यहाँ देख लेंगे कि कह रहा है निगेटिव मार्किंग कि देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन CBT 1/3 रहेगा, यानी 3 गलत पर आपका एक सही में से जो कि कट जाएगा। 1/3 है। ऑफ द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन शैल बी डॉक्यूमेंट फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी रॉन्ग आंसर होने पर आपका 1/3, यानी 3 आप गलत करते हैं तो 1 आपका एक क्या होगा सही आंसर कट जाएगा, मार्क्स कट जाएगा उसमें से। अगला देखेंगे इसमें।
यहाँ एज रिफ्लेक्शन आपका दिया हुआ है, जो कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर होगा उनके 3 वर्ष का छूट होगा। एससी एसटी का होगा जो 5 वर्ष का एज में छूट मिलेगा, और यूआर ईडब्ल्यूएस के 3 वर्ष का मिल जाएगा आपका। और ई सर्विस मैन का होगा तो 6 वर्ष का मिल जाएगा। यही पोस्ट एथ के अनुसार आपका छूट मिलेगा एज में। और यहाँ एज ग्रुप होना चाहिए जो कि आपका 18 से 36 वर्ष। यूआर और ईडब्ल्यूएस का 2/1/1989 होना चाहिए, 18/1989 होना चाहिए। और ओबीसी क्रीमी लेयर का 2/1/1996 में डेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। एससी एसटी का 2/1/84 होना चाहिए। यहाँ देखेंगे एग्जामिनेशन फ़ी हो गया। यहाँ एजुकेशन का था तो एजुकेशन आपका 10th पास ही है, ITI वगैरह। यहाँ पर है कि फेल कैंडिडेट एक्सपैंड द फी कंसेशन कैटेगरी मिनिट्री, यानी आउटविल 500 अमाउंट ऑफ RS एल रिफंड ड्यू टू 400। यानी आपका एग्ज़ाम फ़ी 500 रुपया लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद आपका 400 रुपया है जो कि क्या हो जाता है, रिफंडेबल है, यानी रिफ़ंड हो जाएगा। और वहीं इसी तरह से ST OBC के है छात्र हैं जो उनका 250 रुपया लगेगा, और अब उनका 250 रुपया चार्जेज है जो कि रिफ़ंड हो जाता है। यही अपना मोड है, मोड ऑफ पेमेंट फ़ी, यानी UPI वगैरह से आप पेमेंट फिल कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। यहाँ देख लेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका जनरल एग्ज़ाम ड्यूरेशन इन मिनट होगा तो 90 मिनट का हो जाएगा। और जनरल साइंस आपका 25 मार्क्स का होगा, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स का हो जाएगा, और जनरल और रीजनिंग आपका 30 नंबर का हो जाएगा। और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स आपका 20 नंबर, यानी टोटल क्वेश्चन आपका 100 नंबर का हो जाएगा और 100 मार्क्स का हो जाएगा। आगे देखेंगे। यहाँ हो गया फिजिकल टेस्ट के लिए हो जाएगा, PT के लिए, जो कि शुड बी एबल टू कैरी 20 kg वेट फॉर डेवर 100 मीटर, यानी 2 मिनट में आपका 20 kg लेकर 100 मीटर तक जाना है उसको। और ये शुड बी रन 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर आपका दौड़ होगा जो कि 4 मिनट 15 सेकेंड में होगा। और यहाँ फीमेल कैंडिडेट का हो जाएगा आपका 1000 मीटर आपका 5 मिनट 40 सेकेंड। और यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट्स होंगे उनको 32 kg का वेट लेकर आपका 2 मिनट में पूरा करना है। फिर यहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है। नॉर्मलाइजेशन मार्क, यानी
डेट के अनुसार जैसे एग्ज़ाम होगा उसके बाद नॉमिनेशन होगा उसमें। ये आपका आरआरबी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये फॉर्मेट हो गया कास्ट फॉर SC ST OBC के लिए फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मेट फॉर NCL OBC के लिए फॉर्मेट आपका है। इसी तरह से नीचे देखेंगे यहाँ पर सेल्फ OBC NCL कैंडिडेट के लिए है। आगे देखेंगे इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर है। ये हो जाएगा इनकम कैंडिडेट बैकवर्ड क्लासेस EBC के लिए है यहाँ पर। इसी तरह से डिक्लेरेशन यहाँ दिया हुआ है। ये पोस्ट परमामीटर का यहाँ पर है। ये आपका मुंबई में देखेंगे सीट यहाँ कितना, OBC का कितना है, UR का कितना है, यहाँ पर पोस्ट वाइज दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसी तरह से जयपुर हो गया, यानी ऑल रेलवे साउथ वेस्टर्न हो गया। उसी तरह से जबलपुर हो गया, सब भुवनेश्वर, यानी देखेंगे इसे नीचे स्क्रॉल करके, तो यहीं हम लोग का जो कि नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो आप लोग देखें और फॉर्म फिल कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।